आज की डेट हेडिंग सब डाल दिया करो आप लोग। और ये क्षितिज पाल वाली लाइन अंदर सर को हटाओ वहां से, सब एक टेबल पे 3 हो। सभी के स्कूल में 23 तारीख से 1 तारीख तक छुट्टियां लग रही है ना। 23 दिसंबर टू 01 जनवरी कित्तों के स्कूल में इस समय छुट्टी नहीं लग रही। तो तुमको वेक्टर 3D में आना है क्या? कब से कब लग रही तुम्हारे यहाँ छुट्टी? अरे तो कहना छुट्टी भैया, क्रिसमस मनाएंगे क्या? कहना हमारा धर्म नहीं है मगर फिर भी मनाएंगे। सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना है कहना। क्या? हाँ दीदी अपने यहाँ। हाँ ठीक है ना, एक पे-बोर्ड दे देना 24 वाला। 23 के दिन तो कुछ नहीं है ना, ठीक है वो भी दे देना, क्योंकि MWF वाला दिन 23 के दिन पड़ेगा, तो उस दिन स्टार्ट होगा 3D। तो सभी का स्वागत है। 12 से 4 का मतलब हुआ लगभग नॉन स्टॉप ही पढ़ेंगे, ब्रेक की जरूरत ही नहीं है। हाँ तो मैं 3:45 पे छोड़ूंगा ना, मेरी भी तो अगली क्लास 4 बजे रहेगी और वो भी दूसरी बिल्डिंग में रहती है, इसलिए 15 मिनट जाने का समय चाहिए। चलो कितने लोगों से 72 73 बन गया? रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, अच्छे से हाथ उठाओ भाई। मानस से बना, मोहिनी से बना और ध्रुव से बना, और यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ज्योति प्रसाद से बना है। बोर्ड पे देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए पहले भी मैंने मेथड यूज किया था, मेरे ख्याल से पिछली या उसकी पिछली क्लास में। ln f of x plus y इज इक्वल टू ln f x प्लस ln f y प्लस 2xy माइनस 3। सुनना भाई, बोर्ड पे देखना भाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। कितनों ने ये अप्लाई किया? मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। अच्छे से हाथ उठाना, मैं जरा चेहरे देख लूं। दीदी सीधे होके बैठना है, चेहरा उठा के रखना है, सर उठा के जियो, मतलब ऐसा। भैया ये चौरसिया, शरीष्ट, सरल, तोमर, कुलदीप, इन लोगों ने नहीं किया? सुदीक्षा ने किया? राम राम राम। तुमने भी नहीं किया? बधाई हो। ज्योति दीदी ने किया? जिन्होंने किया उनको आंसर मिल गया। तो ln स्टार का डिफरेंशिएशन 1 स्टार f डैश ऐसा, और फिर x का 1 y का 0, 1 fx ऊपर f डैश x प्लस 0 प्लस 2 1। क्या इतना सही लिखा? भैया क्या कर रहे हो? भैया क्या लिख रहे हो? मतलब इतनी तेजी में क्या लिख रहे हो? महाभारत? किसने लिखी थी महाभारत? इतना भी ज्ञान नहीं है अपने धर्म का। इसको किसने लिखी थी? किसने लिखी थी महाभारत? वेद व्यास बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे। तो यहां देख, अपन गणेश जी नहीं है, लिखे ही चले जा रहे हैं फुर्ती में। एक्स की जगह क्या रख दिया? भैया बोर्ड पे देखना, बैग बाद में खोलना। आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, जो अब भी आए जस्ट आगे कहीं बैठो, इधर बैठो। बोलो एफ डैश वाई अपॉन क्या इज इक्वल टू एफ डैश 0 अपॉन क्या प्लस क्या? अरे हाँ, गिवन। क्या गिवन दिया है आप देखिए क्वेश्चन में। हाँ तो हो गया ना दीदी, हाथ से चेहरा हटाओ। अब इंटीग्रेशन कर दूं तो ऊपर डिफरेंशिएशन है, नीचे असली फंक्शन है, पेन मत घुमाओ। तो ln fy इज इक्वल टू 2y प्लस प्लस क्या? c ढूंढना है मेरे को इसमें ना। तो वही मैं दिमाग में सोच रहा था कि एक्चुअली होगा क्या। 0 प्लस 0 2 0 इज इक्वल टू ln f0 प्लस ln f0 प्लस 0 माइनस 3। तो ln f0 कट गया, तो ln f0 इज इक्वल टू कितना हो गया? तो f0 बराबर ऐसा हो जाएगा क्या? तो ln fy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस क्या? 1 मिनट ऐसा। ये क्या आएगा? यानी कि ln fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो fx इज इक्वल टू ई के माथे पर सब कुछ। कितने लोग यहां पर पहुंच गए थे? बस इसके आगे तो खुद ही हो जाएगा। ज्योति प्रसाद, सना, हैफतुल्ला, सैफुल्ला, मोहिनी जैन, मानस, 4 उसमें से भी 3 बहन बेटियां।
इसके आगे तो अब आपसे बन जाना चाहिए, फिर भी करके दिखाइए अभी हल दोनों क्वेश्चन। बन जाएगा करके छोड़ना नहीं, आंसर तक पहुंचना। हाँ, मैं पिछली क्लास में बोलना भूल गया था, अभी पूछ लूं, यह बात शायद कर चुका हूं। मेरे पास एक जबरदस्त बुक आ गई है गणित की, सिर्फ कैलकुलस की आई है अभी। टोटल 3 बुक आएंगी, फुल सिलेबस कवर हो जाएगा। तो कोई ऐसा काबिल बच्चा हो जिसकी अच्छी तैयारी हो पीसीएम की, और अब उसके पास समय है और वो ढूंढ रहा है कि मेरे को और क्वेश्चन करना है, तो वो मेरे केबिन में बैठे और वो बुक सॉल्व करे। वो बुक जस्ट प्रिंट हुई है और पब्लिशर ने भोपाल शहर में सिर्फ मेरे पास भेजी है, और किसी दुकानों पे कहीं उपलब्ध नहीं है, अमेजोन वगैरह पे भी उपलब्ध नहीं, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं है। तो आप मेरे केबिन में बैठे सॉल्व करें, मैं घर नहीं ले जाने दूंगा, ठीक? तो जो काबिल हो और करना चाहता हो प्रैक्टिस, वो बाहर मैडम से ले लेना। और खास बात यह है कि हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। हाँ, आप ये काम भी कर सकते हो कि आप घर से अच्छा वाला मोबाइल लाए जिसकी फोटो खींच सको आप, और 5 मिनट बैठना, एक चैप्टर की सारी फोटो खींच लेना, फिर घर जाके सुकून से सॉल्व करना। ये सर्विस भी है। बस वो बुक मेरे पास सुरक्षित रहे इसलिए मैं घर तक नहीं दे रहा हूं। आप फोटो खींच के घर ले जा सकते, और हर क्वेश्चन डिटेल सॉल्व्ड है। कितने लोग फाइनल आंसर तक पहुंच गए? देखो कितने काम है। इनवर्स निकालने में दिक्कत हो रही है तो निकाल दूं क्या? एफ इनवर्स की जरूरत पड़ रही है ना शायद कहीं पर, देखो ना अगले क्वेश्चन में। नहीं है क्या? कहीं जरूरत नहीं है? अरे है ना? अरे है ही नहीं? अरे बस, तो फिर तो बहुत सरल है। ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से। 74 75 आप लोगों को 3 मिनट। अभी जो लेट आया भैया नोट कर ले इसको। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चेयर पहले पीछे खींच लो, अच्छे से खींचो। हाँ, इसको टीप लो तुम। चलो बच्चा जल्दी। 74 75 कितने लोगों को fx मिल गया? अरे सिर्फ 3 लोग। अब पूछ लेता हूं इनको सही मिला है कि नहीं। हाँ कुलदीप भैया fx बताओ। इन तीनों को सही मिला है। सीताराम ऐश्वर्या दीदी, क्या होगा लाइफ में? ऐश्वर्य होगा कि नहीं होगा? ऐश्वर्य का मतलब समझते हैं? ऐशो आराम, जाहो जलाली। मिटा दूं भाई इसको? मिटा दूं क्या? आगे होमवर्क लिखना है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी। वो क्वेश्चन खत्म समझ, पढ़ा भी नहीं होगा ना तुमने क्वेश्चन। हाँ बोलो। ये देखो, क्या नाम तुम्हारा? जयेश शर्मा। इसको मैं 1/cos px लिखूंगा। घूम के ऊपर गया तो यहाँ cos px, ये sin अपॉन cos से तो एक cos कट गया, और ये x³ दोनों के नीचे सेपरेट हो गया। p sin px अपॉन x -2 cos, और यहाँ पे क्या सही है क्या? हेलो, 1/x² डॉट cos px dx। इसी पैटर्न का क्वेश्चन IIT पूछती है कि जब आप एक्सपांड करोगे तो वो कट जाएगा। जनरली मैंने देखा है। ये हुआ फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, cos का इंटीग्रेशन क्या? माइनस साइन, तो साइन। हाँ यार, और p काय में आएगा? मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में? मल्टीप्लाई में आएगा। हाँ, इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आइटम, आइटम कौन? तो इसका डिफरेंशिएशन, x⁻² का इंटीग्रेशन। फिर ये वाली चीज, ये p अंदर गया, प्लस हो गया, कट गया। इसको क्या लिख लेंगे? sin px अपॉन x होल अपॉन x। ये एक्चुअली क्या है? तो fx घोषित हुआ sin px अपॉन क्या, और उन्होंने बोला भी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 करोगे fx की तो p मिलेगा। इसका मतलब हमारा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसके बाद जो बोल रहे हैं तो कर डालिए। कितने लोग, अच्छा हाँ पूछ तो लिया था मैंने, 3 ही पहुंचे थे fx तक। बताइए आप, पूरा करिए सॉल्व इसको। 74 75 पूरा कीजिए। p³ अपॉन 3 पर सिग्मा लगाना है। p बराबर 1 से 8, 6 तो बोल रहा हूं, लिख 3 रिया हूं, हद हो गई मतलब। तो 1³ 2³ 3³ ऐसा। तो इसका फार्मूला बोलो सब। p+1 अपॉन 2 का क्यूब गया स्क्वायर। ऐसे ऐसे वाहियात लोग आके बैठ जाते। अच्छा स्क्वायर में बोल रहा हूं, लिख क्यूब रहा हूं। 1/6 8 8 + 1 अपॉन 2 हो ही जाएगा। अब क्या है आंसर? 216।
इसका सेकंड पार्ट कीजिए 75, वो ज़्यादा मतलब टेक्निकल है। यहाँ तक कितने लोग पहुँच गए? सभी पहुँच गए। इसके आगे क्या करोगे वो बता दो तुम तो। ग्राफ क्लास अटेंड करी थी तो बन जाएगा। देखना साहब, सुनिए कितनी बार टूटा है, कहाँ से कहाँ तक। -1 पे टूटेगा, यहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा, -2 पे टूटेगा, -3 पे टूटेगा, -4 पे टूटेगा, और ये एक्चुअली -5। 4 इधर 4 इधर, 8 बार टूट गया। कितने लोग लेमड़े की वैल्यू 5 निकाल चुके थे? मरोलिया ब्रदर्स, दूर होने के बावजूद भी आंसर आया, ध्रुव का भी आया, मानस का भी आया। मैंने साइन का ग्राफ सही बनाया गलत बनाया? मतलब हाइट ज़्यादा होती है कि नहीं होती? मैं लेमडा इंटू साइन का बना रहा हूँ। वैसे तो साइन की ज़िंदगी में 5 भी नहीं आता। लिखो साहब, समझदारी पूर्वक लिखो। 76 तो क्लास स्कूल में किया होगा, मगर उस पर आधारित मोर देन 1 क्वेश्चन बन गया। देखिए इसमें लगा है बड़ा तालाब कंसेप्ट, और बड़े तालाब में से तुम एक बाल्टी निकालना है पानी की भर के। तो दूसरे दिन अपन महापौर से ये थोड़ी करेंगे कि भैया नाम बदल दे, बड़ा तालाब -1 बाल्टी। उसका नाम बड़ा तालाब ही रहेगा। तो ये बाल्टी हट गई, उसके बाद भी वो बड़ा तालाब ही है। अरे है y² तो y² + y - x = 0। अब आप क्वाड्रेटिक से y यानी कि fx निकाल लेंगे। अभी कोशिश कीजिए, चारों ऑप्शन चेक कीजिए। मतलब इसको हल्का फुल्का क्वेश्चन कह सकते हैं कि कोई बच्चा पूरा का पूरा नेगेटिव में न चला जाए, मतलब एक आध उससे बन जाए। ऐसा कीजिए जल्दी। चलो अगला करो, इसको छोड़ो, घर पे कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, जिससे कि अपन को स्पीड मिले। इसलिए अगला क्वेश्चन 77 अब भी हल कीजिए 1.5 मिनट में। और मेरी शीट पे टिक विक मत लगाया करो बैठे बैठे, आप अपनी कॉपी में लिखो ना तुमने किसका आंसर क्या ढूंढा। अब वो शीट गंदी कर देते हो आप लोग। 77 पे ट्राई कीजिए सभी लोग। बाइजेक्टिव मतलब हिंदी मीडियम वाले 1 1 on 2। 77 बड़े ध्यान से शांतिपूर्वक कीजिए, बहुत सरल है, बातें ना करें। कितने लोग सफल हो गए? हुरी बाबा एक भी नहीं, राम भली करे। अरे भैया बातें मत कर। तो फिर तो आप इसे IIT JEE एडवांस कह सकते, क्योंकि मैं अभी सॉल्व करूंगा तो तुम कहोगे यार हद होती है, मतलब टुच्चे पने की भी हद होती है। उसे घूर घूर के देखो, बनेगा। उसकी भाषा को समझो बड़े ध्यान, उसमें जो भाषा लिखी गई है उसे पढ़ो, बड़े गौर से पढ़ो। अपन 77 की बात कर रहे हैं, मतलब इतना टुच्चा कि क्या बताऊं कितना टुच्चा। ऐसा है ये क्वेश्चन। अभी भी किसी से बना? मानुस से बना? हाँ, कोई सफल हुआ? या तो हो सकता है मैंने क्वेश्चन लिखने में कोई मिस्टेक करी हो जो तुमसे बन नहीं रहा। हाँ बन गया दीदी? हाँ वेरी गुड, बोलो। हाँ तो मगर हम P0 क्यों रखेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। किसी से कुछ बना हो तो हाथ उठाओ। अब आप समझ रहे हो, आपकी नाइट स्टडी कुछ काम नहीं आ रही। अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और तुम कहोगे कि ओह शिट, न जाने किस किस का शिट। एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। तो आप क्वांटिटी स्टडी करते हो नाइट स्टडी, और फिर ये क्वालिटी क्वेश्चन कैसे बनेंगे? हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक हो इसलिए ना बन रहा हो। अभी मैं करके देखता हूँ, बन जाना चाहिए था। तो क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क है कि नहीं ये बताओ। मैं तुम्हें अच्छा एग्जाम्पल दूं। ओसामा बिन लादेन ने बहुत बड़ी सेना खड़ी करी थी, किसके खिलाफ? अमेरिका के। हमारी अमेरिका के पास क्वालिटी थी, क्या थी? वो ऊपर से एक बम फेंकता था, नीचे पूरी क्वालिटी वो क्वांटिटी खत्म। तो क्वांटिटी और क्वालिटी ये होती है। समझ में आ रही है? तुमने ढेरों क्वेश्चन किए, सिंगेज हट जाओ। एक गणित का भगवान कह रहा सिंगेज सॉल्व करो। कहाँ काम आ रही? वो कहाँ तुम्हारी नाइट स्टडी काम आ रही? वो भीड़ वाले क्वेश्चन काम नहीं आते। वो एक बम फेंकता था, पूरी भीड़ खत्म कर देता था। बोर्ड पे देखना भाई, बड़े ध्यान से देखना बोर्ड पे। अरे एक मिनट, फिर से वो डोमेन दिखाना। डोमेन क्या लिखी है? कर्ली ब्रैकेट है भाई। और फिर क्या लिखा? और फिर रेंज क्या लिखी है? अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। अभी भी किसी से बना हो तो हाथ उठा दो।
नहीं भैया 2 मिनट का, 6 मिनट से तो क्वेश्चन दे रखा। चल अब बोर्ड पे देख। हाँ बोलो आंसर। वेरी गुड, अब बोर्ड पे देखना। अरे इधर देख मेरे साथ बात, क्या कह रहे हो तुम? देखते ना अपन। बाइजेक्टिव की शर्त क्या होती है, क्या कहना चाह रहे हो? लाहौल वाला कुवत, कोडोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन नहीं। और भाषा समझो ना, कुछ लोगों को अभी कोडोमेन पूछ लूं तो मालूम ही नहीं है। हाँ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया था, माँ बाप ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज कॉल्ड डोमेन। इनपुट किया, डोमेन। आपको खाना दिया, कपड़े दिए, अरे हाँ। आप पे इन्वेस्ट किया तो आपके सपने देखे कुछ कि बुढ़ापे में काम आएगा, इसलिए तो इन्वेस्टमेंट किया। तो कुछ सपने देखे, दैट इज कोडोमेन। और तुम अभी औकात दिखाओगे रिजल्ट के दिन, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो आपकी औकात कभी सपने से ज्यादा नहीं हो सकती, यह भी सच है फंक्शन चैप्टर में। रेंज कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती कोडोमेन से, इक्वल हो सकती है तो हम उसे ऑन टू कहते हैं। बोर्ड पे देखना भैया, तुम अपना आंसर रजिस्टर्ड कर चुके हो, देखते हैं। सुनिए ध्यान से, -1 नहीं रख सकते तो वो ये हो गया, ये के इट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर बराबर 0 के जो रूट्स हैं वो क्या है? चेहरे से हाथ हटाओ। तो डी क्या होना चाहिए? वही ऊपर देख, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या? तो -4ac। तो पी स्क्वायर कॉमन निकाला, पी स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, पी स्क्वायर बराबर 0 और पी स्क्वायर बराबर 4। तो p बराबर +2 -2 खारिज, मानस ने 1/2 बोला था, तुमने कहा p बराबर 0 एंड 1/2, किसी से नहीं बना। और ये मुझे कह रहे थे शीट सरल है, बताओ क्वेश्चन सरल है। अब रुको बोर्ड पे देखो, अब मैंने p बराबर 0 लेके इसमें पुट कर दिया तो ये fx हो गया। fx बताइए अब क्या हो गया साहब? और p को ही तो अब हम क्या कह देंगे, मतलब आप p की जगह 0 रख के देखो तो इसका रूट 0 ही आ रहा है, किस्मत से आ रहा है, तो 0 रख दिया बोलो। और ये क्या हो जाएगा? और नीचे क्या? दीदी तुक्के में कहने लगी p की जगह 0 रख दो, तो भाग्य काम करता है कुछ लोगों का। मोर देन 1 का था, दोनों ऑप्शन करेक्ट लगा दो तो 4 नंबर, 1 लगा दो तो 1 नंबर तो मिला। तो इनका एक सही हो जाएगा p की जगह 0 रखने पर। नीचे क्या हो गया साहब? ठीक है, यानी कि हम -1 नहीं रख पाएंगे और 0 नहीं रख पाएंगे। इससे इसको काट दो, बोलो क्या हो गया? सही है। इसमें 0 रख के देख लो तो क्या आएगा? -1, अरे हाँ। और f वो रख के देख लो, क्या? इन्फिनिटी, तो क्या आएगा? 2, अरे हाँ है ना दीदी, ध्यान से देखो। तो कुछ गलत है क्या? हाँ, तो f0 भी चेंज हो गया। अब p अपन ने 0 रखा, यानी कि k अपन ने क्या रखा? 0। तो दो ऑप्शन है a और b, तो ये अल्फा है और ये क्या है? इन दोनों का सम। ए आंसर सही हो गया दीदी का एक तुक्के में। अब p की जगह 2 ले लो, अब p की जगह क्या ले लो साहब? 2 ले लो। बोर्ड पे देखो भैया, आइडिया मत चुराओ। ओ भैया अमानुस, जहां देख, fx फिल्म थी भाई, फिल्म का नाम था अमानुस। किशोर कुमार, अशोक कुमार और एक तीसरा भाई और होता था इन लोगों का, वो उस फिल्म में हीरो था। और उस फिल्म का फेमस गाना था वो कभी कभी। गाना याद है कभी कभी? किस फिल्म का था? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? बोलो बोलो बोलो। 2 कॉमन, तो बोलो क्या हो जाएगा? इसके रूट्स क्या बनेंगे? तो k 2 है भाई, किस्मत से यही k बन गया। इसके रूट्स को ही तो क्या बोलते हैं? 2 रखो भाई, 2 रखना मना है ना? अरे मम्मी पापा मना करते ना, ये मत करना, हम के जरूर करके देखेंगे। अरे कुछ तो मजा आता होगा। तो 2 रख दिया, बोलो कितना हो जाएगा? सही है गलत है? अब इन्फिनिटी पे बताओ क्या आएगा? k है 2, यानी कि क्या? 1 से 3 का इलाका,
तो डी फॉर डॉग। अब 1 मिनट रुक जाओ, कितने सरल कंसेप्ट पर आधारित था फंक्शन। ये है एडवांस। एडवांस मतलब ये नहीं कि 2 पेज भरने के बाद आंसर आए, और ये एडवांस है और तुम लोगों से बन नहीं रहा, और तुम लोग नाइट स्टडी करते हो। तो जिसका दिमाग खुला हुआ है, पिछली क्लास का स्क्वायर के टुकड़े करने की क्षमता है, उसके काम की है एडवांस परीक्षा। और वो बनना चाहिए देश का बड़ा अधिकारी, जो देश की तरक्की के नए रास्ते खोल सके, मनमोहन की तरह चुपचाप ना बैठा रहे। मनमोहन अब सोचता होगा कि ओहो, ये सब काम भी प्रधानमंत्री कर सकता है क्या, नोट बंद करना और ये करना वो करना है। कीजिए, जल्दी कीजिए। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन कीजिएगा इसको लिखने के बाद। इन्फिनिटी पुट नहीं किया, इधर देख भैया। ओ हेलो हाई, ओ देखो भैया, राम राम राम। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी नाम का ग्राफ है, और ये इंफिनिटी कब देगा, माइनस डी बाई सी पर। ठीक, तो शायद इसका ग्राफ ये बनेगा या शायद इसका ग्राफ ये बनेगा, ऐसा नहीं। अब ये इंफिनिटी पर क्या देगा, ए बाई सी माइनस डी बाई सी ए बाई सी, और वही सेम है इधर। ठीक है, 2 प्रकार के ग्राफ संभव है, ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो एक वैल्यू का लॉस इधर हो रहा, इधर सॉरी ये डोमेन नहीं रख पा रहे हम। ये वैल्यू ए बाई सी हमें कब मिलेगी, इंफिनिटी पे, यानी कि फंक्शन ने नहीं दी ना, तो मैं हटा तो रहा हूं उसको रेंज में से। और एक और थी ये वाली, तो -1 रखने पर ये वैल्यू पे गड्ढा, इसका नाम अल्फा। सब पढ़ाया, फंक्शन चैप्टर में अलग पढ़ाया, ग्राफ के दिन अलग पढ़ाया, फिर भी भूल जाओ क्योंकि नाइट स्टडी करते हो तुम लोग, और ग्राफ की क्लास दिन में लगी थी इंसानों के टाइम पे, तो तुम उस समय सो रहे थे मेरी क्लास में। हाँ, नाइट स्टडी मतलब निशाचरों का काम है क्या। हाँ तो क्या x प्लस, हाँ तो उसी को तो रूट बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है -1 और के, उसके अलावा चल बता क्या हो सकता। अभी आके बहस करते हैं फिर से। क्या करते हैं बहस नहीं बहस, क्या अब भी आया। चलो, इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो वो k-2 का होल स्क्वायर है ना, x² - 4x + 4। चश्मा पेन। अच्छा, हमारे दोस्त थे, इनका नाम मरोलिया ब्रदर्स एंड ध्रुव। इनका ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो चीज है इसके रूट्स -1 एंड k भी तो हो सकते थे। आप सवाल समझ रहे हो, सुनो तो सही। ये जो चीज है वो -1 और k, इसके रूट्स क्या, एक्चुअली हमें मना क्या है, -1 मना है और k मना है। तो -1 ये रहा, मैंने अपने मन से क्या चिपका दिया कि इसके रूट्स के, तो इस पूरी पट्टी के रूट्स -1 के। मरोलिया ब्रदर्स का कहना है कि ये चीज मना है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इस पट्टी के रूट्स -1 के। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर छुप के बैठा है -1 और के। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं -1 रखता हूं, तो ये 0 हो जाना चाहिए। -1 ये 0 हो जाना चाहिए। तो यहां से अपन p ढूंढ लेते हैं, 1 + p² + p²। p² इज इक्वल टू -2 -1, तो p बराबर आयोटा। अरे जो भी हो इमेजिनरी ना, आयोटा बाई √2। ले खुश हो जाओ। तो क्या इमेजिनरी अलाउड है? तो दोनों मरोलिया ये कह रहे थे कि एक ही कह रिया था। तुम्हारा नाम क्या? मयंक। AIR 38 तुम ही हो? वो है। राम राम राम। कौन सी एग्जाम में ऐसा पूछ रहे हो? कौन सी एग्जाम में? KVPY में।
हाँ क्या दीदी, वो कुछ भैया कह रहे हैं, सुन लो। क्या हो गया तुम? सर हटाओ बैग उधर से। वो दोनों बहन बेटियां बतिया रही आराम से। दीदी तुम इस पाले में आ जाओ। और बड़े बड़े लोग होते ना, दीदी इधर आ जाओ। हाँ अब आराम से तुम भी आलकी पालकी लगा लो। हाँ मानस भैया पूछो। हाँ तो दोनों कटेंगे क्या? एक मिनट सुनो। अभी जब मरोलिया ब्रदर्स ने पूछा कि -1 के क्यों नहीं, तो मैंने वहीं खड़े खड़े बोर्ड पे नजर घुमाई और -1 रखा। मैंने कहा पी तो इसमें नेगेटिव आएगा। मैंने कहा मैं आके कर रहा हूं और मैं बाहर चला गया। वैसे ही जो तुम कह रहे हो उसकी बढ़िया टेस्टिंग करके देख लो। नहीं आ रहा था ना, इसीलिए। अब आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। उन्होंने क्या बोला कि हम डिनोमिनेटर में नहीं रख पाएंगे -1 और के, ठीक है। तो नीचे -1 तो सेपरेट रूट दिख रहा है, और इस तरफ का जो ये नीचे वाला है उसका रूट के, तो d 0 होना चाहिए रिपीट रूट्स की वजह से। अब जब हम d की जगह 0 रख रहे हैं तो p स्क्वायर 0 या 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। p स्क्वायर 0 या 4 आ रहा है। अब वो p 1/2 यदि तुमने मान लिया, एक मिनट, के अब रुकते सुनते जाना। अब नीचे का मैंने d 0 माना। दीदी सुन तो लो, ये बहस में ही तो मजा। काय में मजा? हाँ गाय घोड़ों में ये मजा कहाँ? भैंस यूनिवर्सल होती है, हर जगह काली। गाय रंग बिरंगी होती है। भैंस की पर्सनालिटी आप देखो। यहां देखो तो सही दीदी, क्यों पेन घुमा रहे हो? सुनना भाई बड़े ध्यान से। नीचे -1 है और के है रूट्स। तो के रूट्स होने की वजह से d 0 हुआ तो p स्क्वायर बराबर 0 और 4 मिला। सुनते आना, p की जगह मैंने निचले हिस्से में 0 रख दिया तो रूट्स 0 0 आ गए किस्मत से, यानी कि k हुआ 0। फिर p स्क्वायर 4 है तो p बराबर 2 और -2। -2 मना है, पॉजिटिव रखना है, तो p मैंने +2 रखा तो हो गया x स्क्वायर -4x + 4, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट्स हो गए 2 2। तो k बराबर 2। तो k बराबर 2 की स्थिति में नीचे झट जाओ। एक गणित का भगवान कह रहा सिंगेज सॉल्व करो। कहां काम आ रही? वो कहां तुम्हारी नाइट स्टडी काम आ रही? वो भीड़ वाले क्वेश्चन काम नहीं आते। वो एक बम फेंकता था, पूरी भीड़ खत्म कर देता था। बोर्ड पे देखना भाई, बड़े ध्यान से देखना बोर्ड पे। अरे एक मिनट, फिर से वो डोमेन दिखाना। डोमेन क्या लिखी है? कर्ली ब्रैकेट है भाई। और फिर क्या लिखा? और फिर रेंज क्या लिखी है? अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। अभी भी किसी से बना हो तो हाथ उठा दो। नहीं भैया 2 मिनट का, 6 मिनट से तो क्वेश्चन दे रखा। चल अब बोर्ड पे देख। हाँ बोलो आंसर। वेरी गुड, अब बोर्ड पे देखना। अरे इधर देख, मेरे साथ बात। क्या कह रहे हो तुम? देखते ना अपन। बाइजेक्टिव की शर्त क्या होती है? क्या कहना चाह रहे हो? लाहौल वाला कुवत, कोडोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन नहीं। और भाषा समझो ना। कुछ लोगों को अभी कोडोमेन पूछ लूं तो मालूम ही नहीं है। हाँ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया था, माँ बाप ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज कॉल्ड डोमेन। इनपुट किया, डोमेन। आपको खाना दिया, कपड़े दिए, अरे हाँ। आप पे इन्वेस्ट किया तो आपके सपने देखे कुछ कि बुढ़ापे में काम आएगा, इसलिए तो इन्वेस्टमेंट किया। तो कुछ सपने देखे, दैट इज कोडोमेन। और तुम अभी औकात दिखाओगे रिजल्ट के दिन, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो आपकी औकात कभी सपने से ज्यादा नहीं हो सकती। यह भी सच है फंक्शन चैप्टर में। रेंज कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती कोडोमेन से। इक्वल हो सकती है तो हम उसे ऑन टू कहते हैं। बोर्ड पे देखना भैया।
तुम अपना आंसर रजिस्टर्ड कर चुके हो, देखते हैं, सुनिए ध्यान से। -1 नहीं रख सकते, तो वो ये हो गया, ये के इट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर बराबर 0 के जो रूट्स हैं वो क्या है, चेहरे से हाथ हटाओ, तो डी क्या होना चाहिए, वही ऊपर देख, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या, तो -4ac, तो पी स्क्वायर कॉमन निकाला, पी स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, पी स्क्वायर बराबर 0 और पी स्क्वायर बराबर 4, तो पी बराबर +2 -2 खारिज, मानस ने 1/2 बोला था, तुमने कहा पी बराबर 0 एंड 1/2, किसी से नहीं बना, और ये मुझे कह रहे थे शीट सरल है, बताओ क्वेश्चन सरल है। अब रुको बोर्ड पे देखो, अब मैंने p बराबर 0 लेके इसमें पुट कर दिया, तो ये fx हो गया, fx बताइए अब क्या हो गया साहब, और p को ही तो अब हम क्या कह देंगे, मतलब आप p की जगह 0 रख के देखो तो इसका रूट 0 ही आ रहा है, किस्मत से आ रहा है, तो 0 रख दिया, बोलो, और ये क्या हो जाएगा, और नीचे क्या, दीदी तुक्के में कहने लगी p की जगह 0 रख दो, तो भाग्य काम करता है कुछ लोगों का, मोर देन 1 का था, दोनों ऑप्शन करेक्ट लगा दो तो 4 नंबर, 1 लगा दो तो 1 नंबर तो मिला, तो इनका एक सही हो जाएगा p की जगह 0 रखने पर। नीचे क्या हो गया साहब, ठीक है, यानी कि हम -1 नहीं रख पाएंगे और 0 नहीं रख पाएंगे, इससे इसको काट दो, बोलो क्या हो गया, सही है, इसमें 0 रख के देख लो तो क्या आएगा, -1, अरे हाँ, और f वो रख के देख लो क्या, इन्फिनिटी, तो क्या आएगा 2, अरे हाँ है ना दीदी, ध्यान से देखो, अरे यस, तो कुछ गलत है क्या, हाँ, तो f0 भी चेंज हो गया। अब p अपन ने 0 रखा, यानी कि k अपन ने क्या रखा 0, तो दो ऑप्शन है a और b, तो ये अल्फा है और ये क्या है, इन दोनों का सम, ए आंसर सही हो गया दीदी का एक तुक्के में। अब p की जगह 2 ले लो, अब p की जगह क्या ले लो साहब, 2 ले लो, बोर्ड पे देखो भैया, आइडिया मत चुराओ, ओ भैया अमानुष जहां देख, fx फिल्म थी भाई, फिल्म का नाम था अमानुष, किशोर कुमार, अशोक कुमार और एक तीसरा भाई और होता था इन लोगों का, वो उस फिल्म में हीरो था, और उस फिल्म का फेमस गाना था वो कभी कभी, गाना याद है कभी कभी, किस फिल्म का था, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, बोलो बोलो बोलो, 2 कॉमन, तो बोलो क्या हो जाएगा, इसके रूट्स क्या बनेंगे, तो k2 है भाई, किस्मत से यही k बन गया, इसके रूट्स को ही तो क्या बोलते हैं, टू रखो भाई, टू रखना मना है ना, अरे मम्मी पापा मना करते ना, ये मत करना, हम के जरूर करके देखेंगे, अरे कुछ तो मजा आता होगा, तो 2 रख दिया, बोलो कितना हो जाएगा, सही है गलत है, अब इन्फिनिटी पे बताओ क्या आएगा, तो k है 2, यानी कि क्या 1 से 3 का इलाका, तो D फॉर डॉग। अब 1 मिनट रुक जाओ, कितने सरल कंसेप्ट पर आधारित था फंक्शन, ये है एडवांस, एडवांस मतलब ये नहीं कि 2 पेज भरने के बाद आंसर आए, ये एडवांस है और तुम लोगों से बन नहीं रहा, और तुम लोग नाइट स्टडी करते हो, तो जिसका दिमाग खुला हुआ है, पिछली क्लास का स्क्वायर के टुकड़े करने की क्षमता है, उसके काम की है एडवांस परीक्षा, और वो बनना चाहिए देश का बड़ा अधिकारी जो देश की तरक्की के नए रास्ते खोल सके, मनमोहन की तरह चुपचाप न बैठा रहे। मनमोहन अब सोचता होगा कि ओहो, ये सब काम भी प्रधानमंत्री कर सकता है क्या, नोट बंद करना और ये करना वो करना है, कीजिए जल्दी कीजिए, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन कीजिएगा इसको लिखने के बाद। इन्फिनिटी पुट नहीं किया, इधर देख भैया, ओ हेलो हाई, ओ देखो भैया, राम राम राम, एफ एक्स इज इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी नाम का ग्राफ है, और ये इंफिनिटी कब देगा? माइनस डी बाई सी पर। तो शायद इसका ग्राफ ये बनेगा या शायद इसका ग्राफ ये बनेगा, ऐसा नहीं। अब ये इंफिनिटी पर क्या देगा? ए बाई सी माइनस डी बाई सी ए बाई सी, और वही सेम है इधर, ठीक है। दो प्रकार के ग्राफ संभव है, ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो एक वैल्यू का लॉस इधर हो रहा, इधर सॉरी ये डोमेन नहीं रख पा रहे हम। ये वैल्यू ए बाई सी हमें कब मिलेगी? इंफिनिटी पे, यानी कि फंक्शन ने नहीं दी ना, तो मैं हटा तो रहा हूं उसको रेंज में से। और एक और थी ये वाली, तो -1 रखने पर ये वैल्यू पे गड्ढा, इसका नाम अल्फा। सब पढ़ाया, फंक्शन चैप्टर में अलग पढ़ाया, ग्राफ के दिन अलग पढ़ाया, फिर भी भूल जाओ क्योंकि नाइट स्टडी करते हो तुम लोग, और ग्राफ की क्लास दिन में लगी थी इंसानों के टाइम पे, तो तुम उस समय सो रहे थे मेरी क्लास में। हाँ, नाइट स्टडी मतलब निशाचरों का काम है क्या? हाँ तो क्या x प्लस, हाँ तो उसी को तो रूट बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है -1 और के, उसके अलावा चल बता क्या हो सकता। अभी आके बहस करते हैं फिर से। क्या करते हैं? बहस नहीं, बहस क्या? अब भी आया, चलो। इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो वो k-2 का होल स्क्वायर है ना, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। चश्मा पेन। अच्छा, हमारे दोस्त थे, इनका नाम मरोलिया ब्रदर्स एंड ध्रुव। इनका ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो चीज है इसके रूट्स -1 एंड k भी तो हो सकते थे। आप सवाल समझ रहे हो? सुनो तो सही, ये जो चीज है वो -1 और k, इसके रूट्स क्या? एक्चुअली हमें मना क्या है? -1 मना है और k मना है। तो -1 ये रहा, मैंने अपने मन से क्या चिपका दिया कि इसके रूट्स k, तो इस पूरी पट्टी के रूट्स -1 k। मरोलिया ब्रदर्स का कहना है कि ये चीज मना है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इस पट्टी के रूट्स -1 k, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर छुप के बैठा है -1 और k। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं -1 रखता हूं, तो ये 0 हो जाना चाहिए। -1 ये 0 हो जाना चाहिए। तो यहां से अपन p ढूंढ लेते हैं। 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 -1, तो p बराबर आयोटा। अरे जो भी हो इमेजिनरी ना, आयोटा बाई √2। ले खुश हो जाओ। तो क्या इमेजिनरी अलाउड है? तो दोनों मरोलिया ये कह रहे थे कि एक ही कह रिया था। तुम्हारा नाम क्या? मयंक। AIR 38 तुम ही हो? वो है। राम राम राम। कौन सी एग्जाम में ऐसा पूछ रहे हो? कौन सी एग्जाम में? KVPY में। हाँ क्या दीदी, वो कुछ भैया कह रहे हैं, सुन लो। क्या हो गया? तुम सर हटाओ बैग उधर से। वो दोनों बहन बेटियां बतिया रही आराम से। दीदी तुम इस पाले में आ जाओ, और बड़े बड़े लोग होते ना, दीदी इधर आ जाओ। हाँ अब आराम से तुम भी आलकी पालकी लगा लो। हाँ मानस भैया पूछो। हाँ तो दोनों कटेंगे क्या? एक मिनट सुनो। अभी जब मरोलिया ब्रदर्स ने पूछा कि -1 k क्यों नहीं, तो मैंने वहीं खड़े खड़े बोर्ड पे नजर घुमाई और -1 रखा। मैंने कहा p तो इसमें नेगेटिव आएगा। मैंने कहा मैं आके कर रहा हूं, और मैं बाहर चला गया। वैसे ही जो तुम कह रहे हो उसकी बढ़िया टेस्टिंग करके देख लो। नहीं आ रहा था ना, इसीलिए। अब आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। उन्होंने क्या बोला कि हम डिनोमिनेटर में नहीं रख पाएंगे -1 और k, ठीक है। तो नीचे -1 तो सेपरेट रूट दिख रहा है, और इस तरफ का जो ये नीचे वाला है उसका रूट k, तो d 0 होना चाहिए रिपीट रूट्स की वजह से। अब जब हम d की जगह 0 रख रहे हैं तो p स्क्वायर 0 या 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। p स्क्वायर 0 या 4 आ रहा है।
अब वो P 1/2 यदि तुमने मान लिया, 1 मिनट, के अब रुकते सुनते जाना। अब नीचे का मैंने D0 माना। दीदी सुन तो लो, ये भैंस में ही तो मजा। गाय में मजा? हाँ, गाय घोड़ों में ये मजा कहाँ। भैंस यूनिवर्सल होती है, हर जगह काली। गाय रंग बिरंगी होती है। भैंस की पर्सनालिटी आप देखो। यहां देखो तो सही दीदी, क्यों पेन घुमा रहे हो? सुनना भाई बड़े ध्यान से। नीचे -1 है और के है रूट्स, तो के रूट्स होने की वजह से D0 हुआ तो P² बराबर 0 और 4 मिला। सुनते आना, P की जगह मैंने निचले हिस्से में 0 रख दिया तो रूट्स 0 0 आ गए किस्मत से, यानी कि K हुआ 0। फिर P² 4 है तो P बराबर 2 और -2 मना है, पॉजिटिव रखना है, तो P मैंने +2 रखा तो हो गया x² - 4x + 4, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट्स हो गए 2 2, तो K बराबर 2। तो K बराबर 2 की स्थिति में नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर है। वो कह रहे हैं कि P की जगह 1/2 रख दो, तो क्या नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, हाँ या ना? 2 रूट आएंगे नीचे से, तो 2 रूट इधर से आएंगे और एक -1, कितने रूट हो गए? 3। तो तुमको डोमेन में से 3 चीजें हटानी पड़ेगी। समझ रहे हो? बैठो। आप मेरी बात खारिज नहीं कर सकते। यहां पर मैंने सभी बच्चों को बुलाया था। निखिल भी स्टेज पर आके मिलकर गया, हरिओम भी मिलकर गया, फिर सिद्धार्थ अग्रवाल भी मिलकर गया, हिमांशु भी मिला, और वो गोलू भी मिलकर गया। लास्ट के जो 2 थे, हिमांशु एंड गोलू माहेश्वरी, ये लोग IIT रुड़की में बैठे, मगर साल भर कहना कहाँ माने मेरा। हिमांशु क्या बोल कर गया? नाइट स्टडी करो, मेरी नज़र में कुछ गलत नहीं है। भैया कौन सी ब्रांच लेके बैठा वो? मेटलर्जी। कहना नहीं माना ना सुहाग का। साल भर कह रहा था सुहाग की मत करो नाइट स्टडी, नहीं माने। स्टेज पे तो मैं सबको बुलाऊंगा ना, मगर वो आपको भी वही सिखा के जा रहे हैं। दूसरे ने भी कहना नहीं माना। 10th क्लास में ही मैं कुछ सलाह दे देता, उसकी जगह खुद ही फैसले लिए सारे, और अभी भी गलत फैसले हैं इन दोनों के। IIT की जो काउंसलिंग होनी थी, मैंने इनको सलाह दी थी कि ब्रांच अपनी पसंद की लो, कॉलेज कोई सा भी चलेगा। इन्होंने क्या मूर्खतापूर्ण बात करी। सबसे पहले IIT बॉम्बे कंप्यूटर, IIT बॉम्बे मैकेनिकल, IIT बॉम्बे एरोनॉटिक्स, IIT बॉम्बे दिस सारी IIT बॉम्बे। उसके बाद IIT दिल्ली, IIT कानपुर, फिर IIT रुड़की, सारे दोनों बैठे, एक मेटलर्जी में एक बायोटेक में। रुड़की की मेटलर्जी और बायोटेक की जगह इनको इसी साल जो IIT खुले नए, उसमें इनको कंप्यूटर या मैकेनिकल ब्रांच मिल जाती। 5000 के आसपास है सबकी रैंक। अभी भी नहीं माना कहना। फॉर्म भरते समय किल लगे सुहाग तो पागल है। अब इनसे आपकी या मेरी मुलाकात होगी 4 साल बाद, जब डिग्री लेके बाहर निकलेंगे। सब बिगड़ चुका होगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो आप कहना नहीं मानोगे। आप किसका कहना मानोगे? आपके घर में कितनों के घर में IITians हैं? किसी के मम्मी पापा हो तो हाथ उठाओ। शरिष्ठ कौन है? कजिन है, कहाँ है अभी? उनसे सलाह लो। समझ रहे हो बात को? अब लड़कियों का जो ब्यूटी पार्लर होता है उसमें क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मैं लड़कों के नाई की बात बता दूं। जैसे मैं आपके साथ बतियाता हूं बकर दिन भर फालतू की, तुम ही लोग मिलते हो मुझे सुनाने के लिए। नाई को कौन मिलता? जिसके बाल काट रहा। बाल काटते काटते वो IIT बहुत कठिन होती है, मैंने भी दी थी। अब ऐसे लोगों की सलाह लेके तुम फैसले लेते हो। तुम्हारे घर के आसपास कौन रहता है TIT में पढ़ने वाला? वो बहुत सारे रहते हैं। वो सब एक सुर में कहते हैं मैथ्स में एक ही भगवान है शहर में, और उसने सिंगेज कही है, वही करो बच्चे तुम भी। भैया कहना वो सिंगेज करके तू कहाँ पहुंचा? हमें भी वहीं पहुंचाने के मूड में। तो
तो वो भी यही बोल कर गया कि नाइट स्टडी करो, तो क्या हम भी मेटलर्जी पे चले जाएं? मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है, ये एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन कहाँ कठिन है? जिसने मेरे से फंक्शन चैप्टर पढ़ा है, सब कुछ क्लासरूम में डिस्कस हुआ है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, वो वाले सारे ग्राफ तक भी, फिर भी आपके हाथ से स्लिप हो गया क्वेश्चन। कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हो रिपीट रूट्स D0, लिखिए साहब। दीदी वो पूरी हेडिंग डालना वहाँ से वहाँ तक, और अपन क्वेश्चन नंबर 77 कर रहे हैं। शीट 2 है आपके पास। नाइट स्टडी बंद करो, कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे लाओ। व्हाट्सएप, फेसबुक अभी बंद कर दो, मतलब एकदम बंद ही करके पटक दो। नए दोस्त मिलेंगे, उनके साथ नए मैसेज खेलना। नाइट स्टडी बंद करो, और जिनको धार्मिक प्रॉब्लम नहीं है वो तिलक लगाओ, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और कुछ लोग कहते हैं मैं तो आज लगा कर आया था, मुझसे नहीं बना। अबे तो एक दिन में सब ठीक थोड़ी हो जाएगा। है कि नहीं दीदी? लोग समझते नहीं होता। इसको पूरा व्यवस्थित लिखिए, वो वाले ग्राफ भी बनाइए, और ऐसा लिखिए कि ऊपर लीनियर नीचे लीनियर हो, ये चीज, तो फंक्शन मोनोटोनिक होता है। चलिए अब 78 कीजिए, 78 कीजिए, और क्या 3 मिनट में कीजिए, 1 मिनट का 1 मानकर। आप में से कोई बच्चा है जो ओल्ड सिटी की तरफ से आता हो, मतलब ईदगाह हिल्स, कोई फिजा, बेरागढ़, लाल घाटी, तो कैसे आते जाते हो? बस से? अपन पीछे दीदी खुद की गाड़ी से? आपके साथ कोई और भी रहता है रोज? अच्छा, ओके, बस। तो दीदी इनसे एक बार बात कर लीजिएगा। क्या नाम आपका? एमन। आगे? एमन अहमद। आप कहाँ रहते हो? ईदगाह हिल्स। अपन ईदगाह हिल्स। अपर की लोअर? लोअर। आप लोअर। तो थोड़ा हेलो हाई कर लेना। राम राम राम। तो दीदी साथ में जाना ना, दोनों हेलमेट लगा के जाना, ठीक? दोनों हेलमेट लगाना। देखो मेरी सलाह मानना, कल या परसों किसी ने शब्द यूज किया मेरे लिए। हाँ, कल मैंने पार्टी दी, संडे को मालूम चला आप लोगों को। IIT 39 ईयर की बुक का सीक्वेंस सीरीज चैप्टर 96 क्वेश्चन है। 11th के बच्चों से बोला कि सॉल्व करके आओ, इसमें से 77 क्वेश्चन मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊंगा अच्छे होटल में। 15 बच्चे, ये 15 बच्चे सॉल्व करके लाए, 85 क्वेश्चन कर डाले 11th वालों ने। तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे, एक तो हमारे पवन सर का ही भतीजा था, तो मुझे मजबूरन कोलार छोड़ने जाना पड़ा। तो कोलार पे मैंने यू टर्न लिया, देखना घटना देखना, यू टर्न लिया। एक व्यक्ति पगला बतियाते हुए रोड क्रॉस कर रहा और ऊपर नीचे देख रहा। अब मैंने उस व्यक्ति के चक्कर में बड़ा टर्न लिया, नहीं तो नजदीकी टर्न ले लेता, ठोक देता उसको मैं। तो मैंने बोला अभी मरता मेरी गाड़ी से, और मैंने बड़ा टर्न लिया। पीछे से बाइक आई, धड़ाम से उड़ा दिया उसको। मेरे पीछे एक बच्चा बैठा था, कहने लगे आपका अट्रैक्शन ज़्यादा है, आप जो बोलते हो वो घटनाएं जल्दी घटित हो जाती। और वो उड़ा, वो सीधा मोबाइल बिखर के नीचे, और वो बाइक वाला रुका भी नहीं, यूं बचा बुच्चू के भाग गया। तो हेलमेट दोनों लगाइएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ी। सभी लोग लगाया करो हेलमेट, वो फायदेमंद चीज है। चलिए, और पूरा कवर्ड हेलमेट, ठंड में तो फायदेमंद है ही। ABC 3 क्वेश्चन है, 3 मिनट है, जल्दी कीजिए। चलो मैं करूं? आइए, इस वाले क्वेश्चन पे स्टार रखना भाई, पिछले पे। बल्कि आप इस शीट के फ्रंट पेज पे लिख लो 77 IMP, और जो जो आपको खास लगे आपको फ्रंट पेज पे लिख लेना चाहिए, क्योंकि सारे स्टार कहां तक ढूंढोगे आप शीट पलट पलट के। बोलो भैया, ये मॉड हटता है तो क्या लगता? प्लस माइनस। मॉड हटेगा तो क्या लगेगा? कुछ कोचिंग वाले रटवा देते हैं क्या? मॉड हटेगा तो नहीं लगेगा। ये साइन की औकात कितनी होती है? उसमें 3 ऐड किया तो 2 से 4, ऑलवेज पॉजिटिव।
तो ये जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज शरीफ है, तो मॉड खोल दो उसका प्लस cos x -1 -1 है +1 है, ये हो सकता है नेगेटिव। सही है। sin x +3 sin x और वो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये 3 उठ के इधर आ गया। हाँ अब होगा, क्या होगा, cos x -1 इज इक्वल टू क्या, टेकिंग प्लस, ओहो ये क्वांटिटी क्या है, ऑलवेज नेगेटिव और 0 भी है, तो मॉड हटेगा तो क्या लग जाएगा, अंदर की चीज नेगेटिव हो तो सुधारने के लिए क्या करते हैं, डंडा मारते हैं। यस, तो माइनस cos x +1 इज इक्वल टू cos x -1, तो 2 cos x 2 cos x इज इक्वल टू कितना, cos x हमें 1 कब देता है, यहां 1 देता है, यहां 0 देता है, -1 देता है, इधर 0 इधर 0, इसको क्या कहते हैं, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यानी कि x इज इक्वल टू क्या, अब हमसे क्या कह रहे हैं, 0 से 315, वही लिखा, तो 0 से 3.14 इंटू 100, तो 0 से कितना 100 पाई में 0 2 पाई 4 पाई डॉट 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 98 पाई 99 नहीं 100 पाई, तो इस पर भी सेटिस्फाइड होगा ये और सभी पर भी होगा, तो 2 4 6 8 डॉट 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 100, तो ये कितने लोग हैं 50 और एक ये 51, कितने लोग बोल रहे हैं कि सुहाग ने गलत किया, हाथ उठाना सिर्फ। ऐसे पढ़ाई होती है, ऐसे होती है पढ़ाई, ऐसे नहीं होती कि बच्चों देखो करके हर बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो फिल्म निकल जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली शाहरुख और अमरीश पुरी की मुलाकात कहाँ हुई थी। अच्छे से हाथ उठाओ, हाँ तुम खड़े हो जाओ, क्या नाम तुम्हारा, हाँ बताओ कहाँ गड़बड़ है। पाई की वैल्यू 3.141, ये क्या है 100 पाई से कम, तो 100 पाई सिलेक्ट ही नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को। आईआईटी पूछ चुकी है, पाई -22/7 ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, सी 0 होगा, डी मेरी औकात नहीं। ए के लिए हाथ उठाओ, बी के लिए हाथ उठाओ, सी के लिए हाथ उठाओ, उठाओ ना दीदी सी के लिए हाथ, तो बाकी लोग डी में गए। 3.141 माइनस 3.142 इट इज -0.001। अब तुम नहीं मानो तो मेरे ख्याल से 2009 या 10 के पेपर में है आईआईटी एडवांस, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं है, घुमा के पूछा है उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसकी वैल्यू 0 आती है, तो ऑप्शन में तो एक शुद्ध 0 लिख दिया, मोर देन 1 था, कोई और क्वांटिटी लिख दी जिसकी वैल्यू 0 होनी है, और सी ऑप्शन उन्होंने ये बना दिया पाई -22/7, तो ऊपर सॉल्व किया 0 आया, तो कौन कौन नीचे 0 के बराबर है, तो बच्चे सी भी टिक कर है। इसका बी पार्ट कीजिए, मतलब बहुत आसान है, वो तो बस क्वेश्चन बनाना था इसलिए बना दिया। सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन कर दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस का, फिर 2 sin 2x है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x, 2 से 2 कट जाएगा, फिर माइनस कॉस 3x, ऐसा डॉट डॉट डॉट
माइनस साइन nx, उसमें लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2 कर दीजिए, आंखों आंखों में कर दीजिए, नहीं तो कलम चला दीजिए। तो 100 आंसर आए, उसके लिए n क्या होना चाहिए ये सवाल है। अरे हो जाएगा भाई, अरे हाँ ना। चलिए थर्ड कीजिए भाई। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब आप स्टार रख सकते हैं उस पे, मतलब सी की बात कर रहा हूं। अपनी अपनी कॉपी में करो दीदी, कलम चलाओ। शीट एक ही है, कितने लोगों के बीच एक ही शीट है भाई? क्यों, ऐसा क्यों है? ला दीदी तो दूसरे की शीट यूज करेंगे क्या? बाहर से जाओ मांग कर आओ दूसरी। अरे तो वो भी दूसरे से मंगाओगे क्या? आप लोग अंदर सरक जाओ, फिर वो कॉर्नर पे बैठेंगी। कोई व्यक्ति जिसके पास शीट ना हो तो बाहर से ले लो, आप पड़ोसी को डिस्टर्ब मत करो। चलो मैं कर दूं। कितने लोगों को सी क्वेश्चन में स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन मिल गया? बहुत बढ़िया, हाथ उठाओ हाथ उठाओ। देखो भैया काम की चीज पर आ गया मैं। स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन कितने बच्चों को मिल गया? आगे देख। हाँ तुम खड़े हो जाओ, कुलदीप के आगे वाले। क्या नाम तुम्हारा? तरुण ओझा। हाँ, क्या है आर और 2R का रिश्ता? कुलदीप का क्या है? हाथ नीचे करो। कुलदीप का क्या है बे? अरे नहीं है कुछ। सरल का क्या? अच्छा हाथ तो उठाओ, किस किस के पास था ये रिश्ता? हाँ क्या आया? कैपिटल R इजिकल टू 2 इंटू स्मॉल r। क्या यही? क्या अपनी अलग होएगी ना कि यही करते रहोगे हमेशा जिंदगी भर? हाँ बोलो आंसर। हाँ हाँ दीदी, कैपिटल R इजिकल टू -2R। कमाल हो गया, मतलब कैपिटल R इज रेडियस, स्मॉल r इज रेडियस, फिर भी नेगेटिव। इनका नाम है जुनेरा, फिर यही है। हाँ बोलो, अपना पर्सनल होगा ना भाई सब कुछ। बहुत बढ़िया। कितने लोगों का रिलेशन ये है कि कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 2? मतलब मान लो है, मतलब मान लीजिए। आइए देखिए, देखना भाई। f1 माइनस एक्स इज इक्वल टू f1 प्लस एक्स। इसका मतलब कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाना भाई। कई बार डिस्कस कर चुका हूं, ग्राफ में डिस्कस कर चुका हूं। हाथ तो उठाओ, अच्छे से हाथ उठाना भाई, अच्छे से हाथ उठाना भाई, अच्छे से हाथ उठाना भाई, अच्छे से हाथ उठाना। धुरु तुम्हें नहीं मालूम? हाँ तो हाथ उठाओ। हाथ उठाते हैं इंसान लोग। अच्छे से हाथ उठाना भाई, अच्छे से हाथ उठाना। पारस को नहीं मालूम? राम राम राम। तुम्हें नहीं मालूम? नीली जैकेट वाले हैं? क्या कर रहे थे साल भर से तुम वहां हो ना? कहां पढ़ते हो तुम? राम राम। मैं तो रेजो समझ रहा था। यहां देखना भाई, भाषा समझो, गणित की भाषा, प्रेम की भाषा, इशारों की भाषा। 1 में कुछ जोड़ो वो इक्वल है 1 में से कुछ घटाओ। देखो कितनी प्यारी भाषा। अरे तुम लोग यही तो नहीं सीखते हो, नाइट स्टडी करते हो? बताओ। अरे एक फॉल्ट दिख रहा है, उसी को तो पकड़ूंगा मैं कि वो सुधार दूं। 1 से कुछ बढ़ाओ तो जो आंसर आएगा कम करने पर भी वही आएगा। इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट 1। और fx हमको क्या दिया है? यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। तो ये क्वाड्रेटिक है तो फिर ये ग्राफ नहीं है, फिर ये ग्राफ है। तो मिनिमा कहां मिलेगी? मिनिमा कहां मिलेगी? x इज इक्वल टू -b अपॉन 2a पे मिलती है वो फिलहाल कितना है? ठीक। अब कोई ट्रायंगल है, यस, तो ये उसका कोण, इसकी रेडियस कैपिटल R, ये I, ये CC सर्कमसेंटर, इसकी रेडियस स्मॉल r, इसकी रेडियस। किस ट्रायंगल में? हाथ उठाना है, सिर्फ चिल्लाना नहीं है। ये रिश्ता होता है, हाथ उठाना है, सिर्फ हाथ उठाना है। अब आप बताओ जादू। अरे भूत, सारे काम उसको बता करेगा सारे। क्यों बता रहे हो? उसकी तरफ देख ही क्यों रहा? आप इधर देखो, बस मेरे को देखो, मेरे बोर्ड को देखो, मुझसे बात करो। कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 2 किस ट्रायंगल में ऐसा होता है? बस हाथ उठाना है। दीदी अच्छे से हाथ उठाओ, अपन को IIT करने जाना है। कोई वो
कौन सी स्कूल है? MLB, सुना नाम? MLB कॉलेज, महारानी लक्ष्मीबाई पॉलिटेक्निक चौराहे पे, सुना है नाम? ओल्ड सिटी में गीतांजलि, नाम सुना? मिलिट्री स्टेशन के पास, उसमें लड़कियां इकट्ठी होती है जिसे भजिया पापड़ कहा जाता है, बतियाती रहती हैं इकट्ठी होके। अपन को इंजीनियरिंग करना है, एक जोश होना चाहिए, हाथ ऐसा उठना चाहिए, अच्छे से हाथ उठाओ, कमज़ोरों वाला हाथ नहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया यदि आंसर सही होता है तो सीधा हाथ उठाओ। मतलब मैं BSc BCom वाली बच्चियों की बात कर रहा था। आप ही बता दीजिए कौन सा ट्रायंगल, बताइए कितना सही आंसर है। फिर भी डरा डरा सा, धीमा धीमा, छोटा छोटा हाथ उठा रहा है। ये गुण सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है, यानी कि कैपिटल A इजिकल टू कैपिटल B इजिकल टू कैपिटल C इजिकल टू 60 डिग्री आपको पुट करना है, वो जो लिख के दिया है उसमें। और ऐसी छोटी सी जानकारी के अभाव में क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाए। आपका हाथ ऊपर था कि नहीं था? वेरी गुड। मोहिनी का ऊपर था। भाई भैयाओं में किस किस का था? फिर से उठाना। कुलदीप का नहीं था, बताओ। अच्छे से तो हाथ उठाओ। अरे मारोलिया ब्रदर्स का भी नहीं था। वाह। सुदीक्षा का था? वेरी गुड। हल्लीन का था? बढ़ाई हो। अपना नहीं था दीदी हाथ ऊपर? राम राम राम। चलो तत्काल प्रभाव से 79 किया जाए। 79 कितनों से बन गया? क्या हो गया भाई? मैं कर दूं। कितने लोग सफल? अरे अबे एक भी नहीं। तुम लोग पीछे आंसर मत देखा करो बे, तुम्हारा जो आंसर आया वो बोलो। कितनों के पास कुछ ना कुछ आंसर आया? पीछे गलत भी हो सकता है ना यार। हाथ उठाओ। हरी सुनो, ये पोर्शन तो पॉलिनोमियल है, सबसे नीचे वाला, ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ये तो जगह जगह पे टूटा है। हाँ बधाई हो। ये इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन। 0 रखने पर ये क्या देगा? 0 देगा। 0 से छोटे पर नेगेटिव ही नेगेटिव देगा। इन्फिनिटी पे क्या देगा? 0 देगा। -1 पे क्या देगा? -π/2। देखना -1 पे क्या दे रहा। इस चीज का ग्राफ मैंने दिमाग में थोड़े से कैलकुलेशन किए और आंसर पाया। मैंने क्या क्या सवाल किए आपसे? 0 पे क्या दे रहा है? नेगेटिव है, पूरे नेगेटिव इलाके में नेगेटिव देगा। इन्फिनिटी पर क्या देगा? -1 पे क्या देगा? और ग्राफ बना दिया। नॉट डिफरेंशिएबल एट -1। अरे यस अनिरुद्ध, यहां बातें मत करो। अरे हाँ, तो इस इलाके में सिर्फ एक बार है क्या नॉट डिफरेंशिएबल? हमसे क्या बोला है कितनी बार होना चाहिए? 7 बार नॉन डेरिवेबल। अब ये कब कब होगा भाई? तो ये तो 0 पे 0 देगा, 0.1 पे भी 0 देगा। ये टूटेगा कब कब टूटेगा भाई? 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 6 और 1। बात खत्म हो गई। 2 तो ये होना चाहिए 2, ये होना चाहिए 2, और जब आप इधर 2 से कम रखोगे 3 × 2 माइनस, तो ये क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 5। तो इसको हो जाना है x2 पर 5, इसलिए अल्फा होगा 2, बीटा होगा 5, यानी कि ये चीज बनेगी x-2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा। तो k + 2 + 5, 2 + 2 + 5 9 आया था क्या भैया? नहीं आया था, माइनस का 9। 2 क्वेश्चन पे तुमको बात लग गई, जबकि टुच्चे पने से भरपूर है ये लोग। आप समझिए बात को। एडवांस परीक्षा अलग होती है और क्लास 12th 10th परीक्षा अलग होती है, जिसमें आप परीक्षा बोध या नंदलाल दयाराम रट के चले जाते थे और मार्क्स आ जाते थे। अगली क्लास में मिलते हैं। इस शीट को आप लोग घर पे सॉल्व ना करें, मेरे ही सामने करें, 1.5 मिनट के समय में करें, बातें न करें। ग्राफ बना के देख लेना तुम घर पे, लोड मत लो। अरे सुनो सुनो, ओए रुक, बैठ 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 बैठना, रुको रुको, होल्ड, बैठ जा बे। उसका ऑब्जेक्शन है कि 2 नहीं यूज कर सकते। 2 यदि यूज कर लिया तो वो कह रहा है कि ये तो सिर्फ कितने हैं? 5 और एक 6 ही हुए, 7 कहाँ हुए?
कितने लोगों की समझ में आ गई 7वां कहाँ है? 0 पर है। एक्चुअली ग्राफ जब गिफ लगेगा तो ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा, तो नॉन डेरिवेबल ये भी और नॉन डेरिवेबल ये भी, और ये 5 7 हो गए। थैंक यू। अरे सुनो, ध्यान रखना, 23 तारीख से 1 जनवरी के दौरान अपनी सारी क्लासेस नॉर्मल रहेगी। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में एक्स्ट्रा क्लास लगेगी 12 से 4। 3D द पॉइंट का लेक्चर 1 पढ़ाऊंगा। सभी का स्वागत है। चलना दीदी, चलना।